दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं यदुनंदन शर्मा। आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है जिसने भारतीय राजनीति में एक नई नींव खड़ी कर दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत की स्वतंत्रता सेनानियों में से अग्रणी रहे। जी हाँ, तो आज हम उन्हीं के जीवनी के बारे में जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे ताकि हमारी संपूर्ण जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। आज जीवन बहुत ही तेज हो गया है। हर किसी को जीने की बहुत जल्दी होती है और इस जल्दी में उसे खुद के कामों से ही फुर्सत नहीं होती, तो भला वह दूसरों की क्या सोचेगा। और यही कारण है कि आजकल समाज सेवकों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं था। एक समय था जब भारत में ऐसे महान लोग थे जो दूसरों के अधिकार और भलाई के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में ऐसे लोगों का विशेष सहयोग रहा। ऐसे ही एक महापुरुष थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और कश्मीर मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। अपने पिता की तरह ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा संपन्न डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक तथा 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त कर ली थी, जिसके पश्चात 1923 में उन्होंने लॉ की उपाधि अर्जित की और 1926 में वे इंग्लैंड से बैरिस्टर बन स्वदेश लौटे। उन्होंने अपने ज्ञान और विचारों से तथा तात्कालिक परिदृश्य की ज्वलंत परिस्थितियों का इतना सटीक विश्लेषण किया कि समाज के हर वर्ग और तबके के बुद्धिजीवियों को उनकी बुद्धि का कायल होना पड़ा। अपनी कुशाग्र बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभालने की जिम्मेदारी उठा ली थी। अपनी सूझबूझ और देश के ताजा हालातों को ध्यान में रखकर उन्होंने कई कार्य किए, जिसकी वजह से उनकी देश में काफी पहचान बन गई। एक राजनीतिक दल की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के कारण जब बंगाल की सत्ता मुस्लिम लीग की गोद में डाल दी गई और 1938 में 8 प्रदेशों में अपनी सत्ता छोड़ने की आत्मघाती और देश विरोधी नीति अपनाई गई, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का अलग जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी ने संसद में सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य माना। संसद में दिए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने आज़ादी के बाद 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसी समय उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और वहां से धारा 370 हटाने की मांग की। दरअसल उस समय जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था, अलग संविधान था, वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जोरदार नारा भी बुलंद किया कि एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर डॉक्टर मुखर्जी को 11 मई 1953 को शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को एक प्रकार के पासपोर्ट टाइप का परमिट लेना पड़ता था और डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर चले गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर लिया गया और गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत के लिए शहीद हो गए और भारत ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो राजनीति को एक नई दिशा दे सकता था। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी तरह का विभाजन के वे सख्त खिलाफ थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जीवनी, कैसी लगी ये जानकारी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्म दिवस मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो के अंदर और बढ़िया तरीके से आपको प्रस्तुत कर सकें। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।